हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के पहले 1 बजे क्लासेस होती थी, उसका टाइमिंग अभी चेंज किया गया, उसको 4 बजे किया गया। दोपहर के 4 बजे हम लोग कंप्लीट करेंगे जेपीएससी जेट सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को, और रात के 8 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ भी रहती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी वैकेंसीज़ की अपडेट देती हूँ, और प्राइवेट भी, जो आपके लिए सूटेबल और 100% ऑथेंटिक हो। मैं उन्हीं जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट आप लोगों के पास लेकर आती हूँ। तो आज जो अपडेट है वो है आपका रेलवे के अंतर्गत शिक्षक की भर्ती, यानी रेलवे टीचर की भर्ती है। कहाँ पे ये वैकेंसी निकली है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, इन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी जैसे ही आती है, जैसे ही मुझे उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देती हूँ। तो उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तो जैसे ही वीडियो होगा उसका एटलीस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो देखिए ये जो वैकेंसी है, इसमें सिर्फ आप लोग का बीएड है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि टीचर के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बीएड है ही। लेकिन इसमें किसी भी तरह का आपको सीटेट टेट की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो लास्ट डेट की बात करें तो नवंबर के 10 यानी 10 ऑफ नवंबर इसका लास्ट डेट है। कहाँ पे ये वैकेंसी निकल के आई है, क्या इसका प्रोसेस है, इसको हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से पूरा डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी है ये आपका वेस्ट बंगाल चितरंजन से, जिसको कि जाना जाता है लोकोमोटिव वर्क के रूप में, यहाँ पे रेल इंजन कारखाना है। यहाँ से आपको टीचर की वैकेंसी देखने को मिली है। और ये वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, किसी भी तरह का आपको एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको वैकेंट पोस्ट में रेलवे टीचर के रिक्वायरमेंट की बात की गई है। और आपका रेलवे स्कूल डीवी गर्ल्स डीवी बॉयज़, यहाँ पे आप लोगों का जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आपको साफ बोला गया है कि आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट किया जाएगा वो आपको इंगेजमेंट विल बी पार्ट टाइम बेसिस ऑफ फिक्स्ड कंसोलिडेटेड मंथली। आपको एक पेमेंट मिलेगा कितने पीरियड के लिए, तो 200 वर्किंग डे के लिए। 200 वर्किंग डे के लिए आपको रेगुलर आप इसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। किस किस पोस्ट पे है उसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए इसमें टीजीटी एसएसटी टीचर की वैकेंसी है, जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश बोथ रहेगा। रिजर्वेशन एंड रोस्टर पॉइंट्स दिए गए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, यानी टोटल एसएसटी टीचर टीजीटी टीचर की 2 वैकेंसी है। आर्ट्स लैंग्वेज की यानी इंग्लिश के जो टीचर हैं उसके लिए ओबीसी कैटेगरी में 1 पोस्ट है। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अनरिजर्व के लिए 1 आपकी वैकेंसी है। और पीआरटी कंप्यूटर, जो पीआरटी टीचर कंप्यूटर के लिए, इसमें अनरिजर्व के लिए 2 है और ओबीसी के लिए आपका 1 सीट है, यानी टोटल 3 सीट है। उसके बाद बोला जा रहा है कि द वैकेंसी ऑफ PWBDS इज अंडर एंड द सेलेक्टेड PWBD शुड बी बिलोंग टू कैटेगरी एज द मेंशंस इन द वैकेंसी टेबल अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ टीजीटी और पीआरटी। अगर मान लीजिए कि इसमें रिजर्वेशन का जो कैटेगरी दिया गया उसके अगर अलावा रहेगा तो फिर कैसे लिया जाएगा, उसका यहाँ पे प्रोसेस बोला गया है।
सैलरी की अगर बात की जाए तो जो टीजीटी टीचर है, जिसको कि बोला जाता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी सैलरी आपकी रहेगी 26,250 पर मंथ। और पीआरटी कंप्यूटर टीचर की आपकी सैलरी रहेगी 21,250 रुपीज़ पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन एट द एज ऑफ 18 to 65 ईयर एज ए डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल टू कंटिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बियॉन्ड 65 ईयर्स। अगर आप बियॉन्ड 65 ईयर्स है तो इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 18 ईयर से नीचे तो नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये आपका 9 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन है, इसको निकल कर आया है, उसके बाद से एज आपकी पकड़ी जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका आपका पूरा जो फॉर्मेट है दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। आपको किस पोस्ट एंड मीडियम के लिए, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपका नाम क्या है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस कम्युनिटी से, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वे, आपका टीचिंग का लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फिर फोटो आपको अपलोड करना है, उसमें अटेस्टेड करवे मतलब अपना सिग्नेचर करते हुए इसको अपलोड करना है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन के यानी माध्यमिक यानी 10 क्लास में क्या है, हायर एजुकेशन से हायर सेकेंडरी 12 में, ग्रेजुएशन, पीजी, डिग्री, डिप्लोमा या फिर अदर भी कोई है तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर आप टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप किस पोस्ट पे थे, कौन से स्कूल में थे, कब से कब तक आपने टीचिंग किया है, कितना टोटल ईयर्स का है, किस क्लास को आप टीचिंग करते हैं, तो वो सारा यहाँ पे आप टीचिंग एक्सपीरियंस में दे सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे, फिर उसको फिलअप करके अपना सिग्नेचर आपको करना होगा। जैसे अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए इस भरना चाहते हैं टीचर के लिए, तो इसमें आपको बोला गया है कि ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स, जो विषय दिए गए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और 2 साल का अगर आपका एडुकेशन में डिप्लोमा है तो इन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से अगर 2 सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और 2 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से आपका होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और बीएड से। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, उसको आप लोग देखकर आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जॉब वैकेंसीज की अपडेट अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।